गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज कॉल्ड टेंस एंड इट्स 15 पार्ट। आपका ये जो पार्ट है, ये जो 15वां भाग है, इसको आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो चैनल से पढ़ाते हैं या और हमारे जो कलीग्स हैं वो पढ़ाते हैं, ये ई कॉमर्स जोन, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए आए हैं तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन, जिससे क्या होगा, आप लेटेस्ट वीडियो को पा सकेंगे। और काइंडली शेयर करें, जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया आपका, और बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप टाइप का ही है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। जिससे हमारा जो मकसद है कि हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन जो देना चाह रहे हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, कम से कम वो उनको प्राप्त हो सके जो पढ़ना चाहते हैं। तो विदाउट बिंग डिले वी कम बैक ऑन सब्जेक्ट मैटर। हम लोग आइए सब्जेक्ट मैटर पर बात करते हैं। ये दिस इज 4th पार्ट। आप जानते होंगे फ्यूचर का 4 पार्ट था। 1 में इंडेफिनिट, सेकंड में कंटिन्यूअस, थर्ड में परफेक्ट, फोर्थ में आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज पार्ट 15th। पार्ट 15th है। पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। जिस हिंदी क्रिया का अंत में रहोगे, रहेंगे, रहेगी आदि लगा रहता है, यानी आपको क्या करना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह ही इसका क्या होता है, पहचान होता है। अगर हम आपसे बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह पहचान होती है। लेकिन याद रखिएगा, टाइम विल बी गिवन या टाइम इज गिवन। टाइम विल बी गिवन भी बोल सकते हैं एंड टाइम इज गिवन भी बोल सकते हैं। क्यों? समय दिया रहता है या समय दिया रहेगा। ओके, अब देखिए, लेकिन टाइम इज गिवन, याद रखिएगा, इसमें फॉर और फ्रॉम लगता है। सिंस यू वुड नॉट यूज सिंस, आप कभी भी सिंस का यूज नहीं करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि सिंस सर क्यों नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आने वाला टाइम को स्पेसिफिक को दिखाता है, जिससे पता चलता है कि आपका ये हो। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें आपका क्या है। ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन मैं बता चुका हूं। अब देखिए इसमें क्या है, एक मैं रूल्स लिखा हूं और एक मैं एग्जाम्पल लिखा हूं। एक मैं रूल्स लिखा हूं, एक एग्जाम्पल लिखा हूं। अब याद रखिएगा कि आपको हर हाल में ये चीज़ समझना होगा कि इसका पहचान ये है। अब देखिए क्या है, ये जो आपका 1 2 है, जो 6 तक है, मैं आपको 1 पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस अदर वर्ड। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है कि सी विल हैव बीन रीडिंग द नोवेल फॉर 2 आवर, इसका हिंदी हुआ वह 2 घंटे से, ध्यान दीजिएगा, वह 2 घंटे से इस नोवेल को पढ़ रही होगी। या मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ रही होगी, तो याद रखिएगा वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टाइम दिया हुआ है, वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी, तो याद रखिएगा इस तरह से ये होगा। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको हिंदी समझ में आती होगी, क्योंकि उतना अच्छा से मैं तो हिंदी बोल ही लेता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहां बोल रहा हूं वह 2 घंटे से इस नोवेल को पढ़ रही होगी, ये आपका आने वाला टेंस को बताता है। मतलब टेंस का मतलब क्या, फ्यूचर टाइम को बताता है। अभी आया नहीं, होगा तो 2 घंटा पढ़ेगी। नेक्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट और विल प्लस हद। याद रखिएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप मेरा पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, पार्ट 1 to 14th देखिए, आपको पता चलेगा। आपको मैं बताया हूं कि 1 से लेके 6 तक कोई भी सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका अफर्मेटिव नहीं होगा, ये नोट लगा है तो नेगेटिव होगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2 में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस लगता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सिंस कभी नहीं यूज करेंगे। सिंस जहाँ जहाँ लगता था वहाँ फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, वह आने वाला आपका पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे 2020 चल रही है, तो 2020 का जो है अभी जुलाई जून महीना नहीं आया है, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और 2021 में बोल सकता हूँ, उसके बाद आने वाले जितना भी साल में उसको बोल सकता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2021। याद रखिएगा, वे लोग क्रिकेट जो है 2021 से नहीं खेल रहे होंगे। याद रखिएगा, टाइम दिया हुआ। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड में याद रखिएगा, ये थर्ड में इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव का माने यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन दो तरह का होता है, यस और नो, तो 3 और 4 यस नो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में आपका एक WH आता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो आप प्लीज देख लेंगे। तो इसमें जो है आपको बताता है कि विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस V4 को हम वर्ब 1 प्लस ING भी बोलते हैं, याद रखिएगा, या इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, शैल आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन फॉर 4 आवर्स। क्या मैं इस बगीचे को 4 घंटे से पानी दे पटा रहा हूँगा। इस तरह का आपका हिंदी बनेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 और फ्रॉम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 10 डेज। क्या 10 दिनों से वर्षा नहीं हो रही होगी। याद रखिएगा, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ शैल हैव बीन और विल हैव बीन। विल कहाँ कहाँ लगता है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको A to Z पता चल जाएगा, मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, ओके, और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर भी होगा तो वहाँ विल लगता है। ओके, यू के साथ भी विल लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी बात के साथ विल लगता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि विल और सेल अलग अलग होगा, लेकिन हैव बीन अलग नहीं होगा, एकदम एक होगा। ओके, तो विल यहाँ पर मैंने लिखा है, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 10 डेज। क्या, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, एक इंग्लिश क्या का वाट होता है, याद रखिएगा, एक इंग्लिश क्या का वाट होता है, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आएगा। ओके, अगर फर्स्ट में आएगा तो इसका आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उससे आपका शुरू होगा। ओके, जैसे क्या आप एक लड़का है तो आप बोले क्या आप एक लड़का है तो आर यू ए बॉय या सन, इस तरह से आप बोलेंगे। तो ये क्या और ये व्हाट का क्या अंतर है, तो ये WH में आता है और ये आता है आपका यस नो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये WH नहीं है, ये यस नो क्वेश्चन है। विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 10 डेज। क्या 10 दिनों से वर्षा नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट में 5th नंबर माने WH होगा, WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, प्लस 4 या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। मैंने एग्जांपल लिखा है, व्हाई विल द बॉय हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फ्रॉम 2021 क्वेश्चन मार्क। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है इस पर। और एक भी इसमें एरर अपने अंदाज से मेरे ख्याल से नहीं है, अगर है तो प्लीज़ बताइए, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ कि इसमें पूरा वीडियो एरर लेस है। ओके, अब देखिए आप 6th नंबर में मैं WH किया हूँ, तो 6th नंबर में WH प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और फॉर फ्रॉम अदर वर्ड इसलिए कि आप अदर वर्ड भी कभी कभी होता है, हर जगह ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है, हाउ शैल वी नॉट हैव बीन शूटिंग द फिल्म फ्रॉम 2023। ओके, तो हम लोग इस फिल्म को शूटिंग जो है 2023 से कैसे नहीं कर रहे होंगे। याद रखिएगा, कैसे नहीं कर रहे होंगे, ये इस हिंदी बोल रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंसेस कभी भी आपको लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हो, यू हैव टू बी मोर कॉशस, आपको कॉशस रहना है, एंड यू हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वेयर टाइम विल बी गिवन, जहां पर टाइम दिया रहेगा, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको 6 टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे और 6 टाइप के जो सेंटेंस रहेगी, इसमें से आपको एक ऑप्ट कर लेना है। उसके बाद ये तो आपका हो गया। नाउ वी कम बैक ऑन अनदर मैटर, यहाँ पर यूजेज यानी एप्लीकेशंस यानी असेजेज, इसके मैं बारे में बात करूँगा। चूँकि मैं हर टेंस में यूजेज पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, ये फैक्ट है। आप
आप जितना चाहे टेंस पढ़ ले, बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर से, लेकिन अब जब एप्लीकेशंस या यूजेज आप नहीं पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ने का 80% आपका फ़ायदा नहीं होगा। स्ट्रक्चर 20% काम करते हैं, लेकिन जो यूजेज और एप्लीकेशंस होते हैं वो आपका 80% काम करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम प्रकार का अनुभव को मैं रखते हुए आपके सामने ये मैं वीडियो को लाता हूँ। ऐसे कार्य देखिए, इसका यूज यानी मैं इस हथियार का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो वेपन मेरे पास है, इस हथियार का मैं यूज कब करूँगा और कैसी स्थिति में, इसके बारे में यहाँ बताते हैं। देखिए, ऐसे कार्य के लिए जो फ्यूचर भविष्य में किसी निश्चित समय के लिए जारी रहेंगे, इस टेंस का प्रयोग बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हुआ, बाई प्लस, यहाँ पर मैं बाई प्लस टाइम मतलब टाइम दिया रहेगा, ठीक है, के साथ होता है। याद रखिएगा, टाइम इसके साथ भी होता है, ये तो इस तरह का सेंटेंस में होता ही है, लेकिन इसके साथ भी होता है, इस तरह का सेंटेंस में भी होता है। जैसे मैंने यहाँ आई हैव रिटन फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू एंड मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रिटेन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, by the end of this month you will have been studying here for 5 years। ठीक है, आप इस महीने के अंत तक आप यहाँ जो है 5 साल से पढ़ रहे होंगे। याद ध्यान दीजिएगा कि अभी कार्य जो है शुरू भी नहीं हुई है, कार्य जो है एक्शन शुरू होगी और वो समझिए 5 साल तक रहेगी, मतलब 5 साल तक आप पढ़ेंगे। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, तो आपको मैंने अभी जो फार्मूला बताया, बाई ये हो गया प्लस ये आपका जो है टाइम एक्सप्रेशन है। ओके, इसको बोलेंगे टाइम एक्सप्रेशन, यानी ये टाइम दिया हुआ है, तो बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद जो सेंटेंस है ये आपका है। ओके, नाउ हियर सी, हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 5 ईयर्स, ये भी सही है, बट हम ये जो टाइम दे दिए हैं इसका भी ये यूज है। अभी मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिया स्ट्रक्चर के साथ, उसका तो ऑलरेडी होता है उस तरह का, लेकिन इसके साथ भी इस तरह का यूजेज होता है इसमें। नेक्स्ट में, बाई नेक्स्ट अप्रैल दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 ईयर्स, मतलब अप्रैल के अंत तक वे लोग यहाँ जो है 4 साल के लिए काम करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी शुरू नहीं हुई है, जब शुरू होगी तो 4 साल तक करते रहेंगे, या जो भी टाइम दिया हुआ है कर रहेंगे। नाउ आई हैव गिवन यू होम असाइनमेंट और होमवर्क, जैसे मैं आपको मैक्सिमम वीडियो में देता हूँ, तो मैंने यहाँ दिया है। अब देखेंगे, आपको बताना है वेदर दिस सेंटेंसेज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव रिटन एग्जाम्पल फॉर यू, एग्जाम्पल ही है और आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन है सॉरी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कॉमा, यहाँ पर है सी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर यू नो, यहाँ पर आप कॉमा दे देंगे, ठीक है, यहाँ भी कॉमा लगेगा और यहाँ भी आपका क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ओके, यहाँ पर कॉमा दे देंगे, यहाँ भी कॉमा दे देंगे, है ना। तो आपको ध्यान ये देना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 4 ईयर्स। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, सी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 4 ईयर्स, कॉमा, उसके बाद बाई लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जब आपको मैं बताया था, आप इससे पहले वाला वीडियो में देख लेंगे, मैं बताया था अगर आप कंजक्शंस को, टाइम क्लॉजेज कंजक्शन को आप पहले लिखते हैं या कोई भी कंजक्शन को, तो याद रखिएगा बीच में कोमा लगेगा, लेकिन अगर अंत में लिखते हैं तो बीच में कोमा नहीं लगेगा। ये आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, आई हैव एक्सप्लेन वेरी डिटेल। नाउ नेक्स्ट में सेकेंड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कॉमा ही विल हैव बीन टीज्ड हियर फॉर 15 ईयर्स। आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस में कहाँ गलती है और कहाँ नहीं है, ये आपको बताना नहीं है, बस आपको बताना है गलत है या सही है। अगर आप ये बना लेते हैं कहाँ गलती है उसको भी आप सुधार लेते हैं और आपका कमेंट बॉक्स के नीचे टाइप करते हैं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर यू नो परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस विथ योर परफॉर्मेंस।
मुझे अच्छा लगेगा। तो आप काइंडली प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद भी हमारा वीडियो अपलोड होते रहेगा, पर डे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस दिया है और आपको मैं बताया हूँ। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहचान बिल्कुल समअप में कर रहा हूँ, पहचान बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह रहेगा। जैसे क्या रहेगा, अंत में रहोगे, रहेंगे, रहेगी इत्यादि लगा रहता है, लेकिन टाइम विल बी गिवन और टाइम इज गिवन, टाइम दिया रहेगा। याद रखिएगा, फॉर और फ्रॉम यूज करते हैं। यू वुड नॉट यूज सीन्स आप कभी यूज नहीं करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस उम्मीद के साथ कि आपको टेंस का पूरा सीरीज बहुत अच्छा से समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और ये जो आपका 15th पार्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स जोन चैनल में जा करके आप इसको पूरा वीडियो देख सकते हैं। आई हैव मेड प्ले लिस्ट, मैंने बना दिया है प्ले लिस्ट। आप उसमें और इसके अलावा आपका BMT मिलेगा जो सर पढ़ाते हैं, और आपको मैम जो पढ़ाती है, आपका कॉमर्स में अकाउंट मिलेगा और इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो आपको तरह तरह की जानकारी मिलेगी और बहुत ही लेटेस्ट जानकारी। सभी टीचर जो हमारे जितने भी फैकल्टी हैं वो बेस्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना पर्सनल अनुभव है। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा हो। एक लाइन बस आपको मैं अंत में बोलना चाहता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। आप भी विजेता बनिए, मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। आई विश ऑल सक्सेस इन योर लाइफ।